वाला, नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जगमंगल के आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श आने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने 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 वाला। ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने। मधुसूदन की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तब प्रभु मैया की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे प्यार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव भवानी सहितं त्वमेव, त्वमेव वन्दे सदा त्वमेव, त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या जन्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
प्रेम से बोली महाभागवत महाभगवान की जय भगवान की जय महादेव शंभो विश्वनाथ। सभी बैठ जाएं, सभी अपने स्थान लेकर बैठ जाएं और अब कथा श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान की कथा को श्रवण करें। और हाँ हेलो 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 आवाज बढ़ा। हेलो 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 आपकी तरफ से चढ़ावा है। हेलो 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 मीरा। अच्छा आरती होने के बाद श्रीमान जिनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, जितने वर्षों से तपस्या करते हुए आज एकादशी का व्रत का जो महात्म श्रवण कर रहे हैं श्रीमान छक्कन पांडे जी, उनकी धर्म पत्नी की ओर से 101 रुपया का भागवत महापुराण की चढ़ावा आया है। हम तुमसे बहुत उम्र में छोटे हैं, हम उनके बेटे हैं, बेटे के समान हैं। हम तो आशीर्वाद नहीं दे सकते, पर ये व्यास की ओर से, व्यासपीठ की ओर से, भागवत महापुराण की ओर से, जगह भगवान की ओर से मैं भगवान से ही विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इनका जो भी कार्य हो वह मंगलमय हो और इनका धन वंश घर परिवार सब आनंदमय रहे, सुखी रहे, आनंद रहे। उस भगवान से यही विनती और यही आशा भी रखता हूँ। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा
तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वर्धयोपेतामसूत्रकरां तथा कमण्डलोधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोक निवासिनीं मंत्रिणा वाहि देवी मायन्तीं सूर्यमं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, एकादशी माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। परम आदरणीय परम पूजनीय भक्त वत्सल भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले हमारे भक्त प्रेमी सज्जन, इस जग के यज्ञाधीश महान आचार्य जी महाराज अरुण कुमार शास्त्री जी महाराज, उपाचार्य श्रीमान प्रेमानंद जी महाराज एवं इस जग के जो समस्त विद्वान लोग पधारे हैं, उनकी कृपा और जिनके माध्यम से मैं इस ग्राम में आया हूं, जो मुझे प्रथम बात करके लाए हैं आचार्य श्रीमान लवकेश जी महाराज जी, दरिया के रहने वाले हैं और इस महायज्ञ के यज्ञकर्ता जजमान के रूप में जो जजमान का काम जो ये निभा रहे हैं, वे श्रीमान मेरे पिता तुल्य छक्कन जी महाराज जी, उनके इस व्यवस्थापक, इस पूरे घर परिवार
के साथ श्रीमान हमारे संतोष भैया जी एवं क्या नाम है श्रीमान अनुज पांडे जी महाराज एवं सागर जी महाराज, समस्त परिवार इस यज्ञ में सब दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेवा में कमी नहीं हो रही है। भगवान की पूजा भी बहुत श्रद्धा के साथ भी हो रही है। इस यज्ञ प्रभु कैसे बेड़ा पार लगा रहे हैं, प्रभु की कृपा हो रही है कि जगह से जगह भगवान बेड़ा पार लगा रहे हैं, तो इस भगवत की कृपा होती है। और इस मंच पे जो विराजमान या प्रत्यक्ष के रूप में है, सभी देवी देवता यहाँ या प्रत्यक्ष रूप से इस कथा मंच में विराजमान है। इसलिए इस तुच्छ व्यक्ति ये व्यास पीठ के जो व्यास है, व्यास की ओर से सभी को बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। अनजाने यदि हमसे किसी प्रकार का भूल यदि हो जाती होगी, उसे भी एक पुत्र के समाज समझ करके इसे माफ जरूर करना। आइए भगवत की चर्चा से पहले भगवान के पास एक हाजिरी लगा दें कि प्रभु आपकी कथा में हम लोग सब आए हैं, तो आप सबके मन में आनंदित दें और भगवान की कथा को श्रवण करें। आइए एक बार जय का घोष नारा लगा लें, फिर आगे मंगलाचरण होगी, उसके बाद जैसे प्रभु की कृपा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माइक से मत बोले भैया, यदि आप बोलेगा फिर हमारी बहनें लोग बोलेंगी तो फिर गड़बड़ आ जाएगा, मेरी कानों में आना चाहिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सलेंडर करना है तो भगवान के प्रति करना है, आदमी से नहीं डरना है बंधु, ध्यान दीजिएगा। डरना है तो भगवान से डरिए। यदि कुछ सुनाना है तो भगवान को सुनाई, सब कुछ बेड़ा पार कर देंगे भगवान। भगवान बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा दयावान है, बड़ा भक्तिमान है, बड़ा श्रद्धावान है। भगवान इतने बड़े पुण्यवान हैं जो सबको एक समान समझते हैं, किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझते भगवान। हम सब जितने भी संसार में हैं सब भगवान के संतान हैं। तो आइए भगवान के मंगलाचरण में गणेश जी की वंदना करें। मंगलम 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 मंगलम। इसके साथ श्लोक भी बोला जाएगा, सबको बोलेंगे। मंगलम मंगलम मंगलम
इसके साथ बोलना है गजाननं भूत गणाधिसेवितं गजाननं भूत गणाधिसेवितं गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि संभवं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंगलम 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 सर्वदा मंगलम मंगलम श्री राधे एकादशी माता की पूजा है। आइए भगवान बात करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नम तनोहरि मंगलम प्रेम से बोली भागवत महाभगवान की। कल जिस जगह पे हम कथा विश्राम किए थे और जैसे ही भक्ति मैया की दुख प्रारंभ हुआ
संगीत के माध्यम से, वैसे हमारे लाइन जी महाराज अंधार करके चले गए। बस कथा हम लोगों की वही विश्राम हो गया। बात यही न था कि भक्ति मैया के कैसे दुख दूर हो। नारद जी महाराज बड़ा संकोच में पड़ गए, सभी जगह घूमने लगे जी। सभी तीर्थों में जाकर पूछ रहे थे कि ये बताओ, जो आकाशवाणी हुआ है उपाय करने का वह कौन सा अनुष्ठान है। वह किसी के पास जाकर पूछते थे नारद जी महाराज, लेकिन किसी को ये ज्ञात नहीं हो रहा था कि वह किस प्रकार का अनुष्ठान हो, कैसे भक्ति का बेटा ज्ञान और वैराग्य का कैसे जाग उठे, कैसे अचित से चिंता से दूर हो, कैसे उनकी निद्रा खुले, कैसे वे तरुण होकर बैठे जाए, कैसे उनके शरीर में शक्ति मिले। इस प्रकार से चिंता में नारद जी महाराज सभी तीर्थों में घूमे, लेकिन कहीं उनका कोई जवाब नहीं दिया। जब भगवान का जब ध्यान धरे, भैया ऐसे करोगे कैसे होगा। जी नारद जी महाराज बड़ा चिंता में पड़ गए जी। तब भगवान जैसे नारायण का स्मरण किए नारद जी महाराज, तैसे सूर्य नारायण भगवान अपने रथ पे, घोड़े के रथ पर सवार होकर नारद जी को दिखाई पड़ा। तब नारद जी को कहे भगवान सूर्य नारायण कि हे नारद, हे देवर्षि नारद, अब आप चिंता को छोड़ दें, अब आप चिंता से मुक्त हो जाएं। भगवान नारायण जी आपकी चिंता को, समस्त दुख को दूर कर देंगे, इसलिए आप सत्संग को करें। जब तक सत्संग ज्ञान यज्ञ नहीं होगा, जब श्रीमद् भागवत की कथा नहीं होगी, तब तक ज्ञान और वैराग्य का सही जो चेतन पड़ा है वह ऐसे नहीं उठेंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। ये वे सत्संग है, ये कोई मामूली सत्संग नहीं है, ये भागवत की सत्संग है। भक्त सज्जनों, ये भक्ति का सत्संग है, ज्ञान का सत्संग है, वैराग्य की सत्संग है। एक आवाज जहां तक जाता होगा ये भक्ति भाव का, ये भागवत का, उस जगह का जीवन का तरण हो जाएगा। इतनी पावर है सत्संग में। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रमेय रसावह, प्रतिगिहं प्रतिजनम ततः क्रीड़ा करिष्यति। बड़ा भाव के साथ है भक्त सज्जनों। प्रेम रस प्रभावित करने वाले भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। भगवान ये नारद जी को भगवान सूर्य नारायण उपदेश दे रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते, नारद उवाच वेद वेदांत घोषे गीता पाठ प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विराग्यणम् नोतिष्ठति सदा। नारद जी महाराज कहते हैं कि वेद वेदांत की ध्वनि एवं गीता का पाठ बहुत नारद जी सुनाए, उनके कान में जाकर के आवाज दिए, फिर भी ज्ञान और वैराग्य का चेत नहीं छूटा। ऐसी स्थिति श्रीमद् भागवत सुनाने में कैसे जगेंगे जी? किस प्रकार भागवत की कथा को सुनाएंगे जो ज्ञान और वैराग्य पूर्ण रूप से जागेंगे? कथा के प्रत्येक श्लोक में पद में वेदों के ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा यह संदेश दूर कीजिए और कार्य न विलंब न कीजिए। एक बार भक्ति मैया बार बार नारद जी से कहते हैं। और इस प्रकार भागवत की कथा में जो प्रसंग में जिस जगह पे कल छूटा वही प्रारंभ हो जाती। क्या कहती भक्ति मैया अपने हृदय से? हरिला हरिला
देखिए ये कथा है, यदि किन्हीं को भगवान के प्रति नृत्य भी करने का यदि इच्छा हो तो कोई रोक नहीं सकता। आप नृत्य कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, कथा में कीर्तन कर सकते हैं। हरे लाल जी हेलो हेलो हेलो, इतना जो पंखा चल रहा है लगता है इसी का आवाज आ रहा है। मेरे और पंखा बंद कर दीजिए, जितनी पंखा है उधर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमरे और नहीं दीजिएगा तो चलेगा, सारी पंखा उधर दे दीजिए, इसमें आवाज क्लियर है, साफ सुनाई। श्री राधे 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 श्री राधे, थोड़ी सा उठाइए आवाज, साउंड दीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, छोड़ दीजिए। आइए बाबू छेड़छाड़ मत करना। आइए सब भक्ति भाव के साथ झूमना है भगवान को। यदि भक्ति मैया का यदि दुख को यदि दूर करना है, भक्ति मैया पर यदि आप लोगों की यदि दया है, अपने हृदय में यदि भक्ति को जगाना है, अपने हृदय में भक्ति को जगाकर शक्ति को यदि पाना है, तो झूमते हुए इस भक्ति मैया को दूर करें। क्या हरेला हरेला हियरा हमारी है मैया तहरा बिना, हरेला हियरा हमारी है मैया तहरा बिना, हियरा हमारे मैया तहरा बिना, तहरा बिना मैया दर्शन बिना, तहरा बिना मैया दर्शन बिना, बोलिए बोलिए सभी बोलिए, तहरा बिना मैया दर्शन बिना, तहरा हरेला 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 हियरा हमारी मैया तहरा बिना। नहीं मिल पाया,
या धार पार कहरे सनहिया से कहरे सनहिया से हमरो या धार पार कहरे मतलब से आपन है बनल संसार बादल है आपन से बादल से आपन है बनल संसार नीरसबा भक्ति भक्ति मैया कह रही भगवान से प्रभु कुछ भी हो ये मतलब जो है किसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य को जगाइए कुछ भी कार्य मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नीरसबा जिंदगी हमारी मैया कहरा मैया कहरा नारद जी से और क्या कहती है निहिया के दीना तो हिया में जलाता निहिया के दीना तो हिया में जलाता पापी अनहरिया के जीवन से भगाता पापी अनहरिया से जीवन के भगाता ना डूबी हमरा अब तो डूबी नैया हमारी है भैया अब तो डूबी नैया हमारी है मैया कहरा हमारी है मैया कहरा श्री राधे मैया कह रही है चाहे बेटा कैसा भी हो पुत्र हो या पुत्र बेटा बेटा होता है बेटा चाहे जैसा भी हो क्यों ना नालायक क्यों ना हो लेकिन बेटा बेटा होता है भक्ति मैया कह रही है नारद जी से हे नारद जी मुखिया का पुतहाई माइले ये आमुबा मुखिया का पुतहाई माइले ये आसुबा अचरा उड़ाई धुआं ई है किसका सवा अचरा उड़ाई धुआं ई है किसका सवा क्यों नहीं लौके हमारी है भैया कहना
कहती है, आहुर बाहुर जब इतने तो हर गईले, आहुर बाहुर जब तो हर गईले, जब जब मन कर नाम बुलाइले, जब जब मन कर। विनोदानंद शास्त्री के भैया भैया कहरे बिना शास्त्री के होई न उधार, ये मैया कहरा बिना हरे लागियरा हमारे, मैया कहरा बिना कहरा हमारे, मैया कहरा लागियरा हमारे, मैया कहरा भक्ति मैया बहुत तरह से समझा रही है। अब भक्ति मैया सनकादि से कहते कुमार उचो क्या कहते हैं, वेदोपनिषदानुसाराज जाता भगवती कथा, आयुतमा ततो भाग प्रतिभूता सनकादि ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनमें अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका स्वाद नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है तब संसार सभी को प्रिय लगने लगता है जी। जिस प्रकार दूध में घी रहता है, लेकिन घी तो दिखाई पड़ता नहीं है दूध में लेकिन घी रहता है। जिस प्रकार दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उसके अलग हो जाता है तो देवताओं के लिए स्वाद वर्धक हो जाता है। वो जो गाय की दूध, गौ माता का जो दूध निकलता है और दूध से जो घी निकलता है, वह घी से देवताओं की पूजन की जाती है, दीपक जलाया जाता है। खाड़ की और छोर के बीच में व्याप्त रहती है, अलग होने पर भी उसकी कुछ ही मिठास होती है। जैसे ईख कहते हैं केतारी को, इच्छु कहते हैं केतारी को। केतारी को ऊपर से देखने में नहीं लगता है कठोर, उसकी ऊपर का भाग होता है, उसके अंदर में मिठास होता है, ऊपर से जो पता नहीं चलता। जैसे उसके दांत के तले जाता है, वह जैसे दांत में जाता है तो वह केतारी आनी इच्छु जो है वह रस जाने के बाद में इस शरीर में मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है भगवान में सज्जन। उसी प्रकार ये भागवत की कथा है, जब तक इसके अंदर न जाइएगा, जब तक पूर्ण रूप से इसकी कथा को नहीं श्रवण कीजिएगा, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। यह भागवत महापुराण वेदों का समान है, कोई मामूली चीज नहीं है जी। वेद व्यास इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास देव खीन होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, वो सोच रहे थे कि आखिर होगा कैसे। अज्ञान था, ये तो समुद्र है, इसमें ये समुद्र ऐसा है, जल के समुद्र में जाइएगा तो बका जाइएगा, डूब करके हो सकता है कि मर जाइएगा। लेकिन ये ज्ञान गंगा की यह जो ज्ञान का जो समुद्र है, यह जो वेद का समुद्र है, ये जो कथा की समुद्र है, इस समुद्र जितने अंदर जाइएगा ना, जितने अंदर डुबकी लगाइएगा नहीं, उतना लगेगा कि हम किसी मेरे से पार ना निकले।
जितनी डुबकी लगाएंगे उतनी मिठास आएगा, उतनी आनंद आएगा, उतनी शरीर पवित्र होगा, उतनी आत्मा पवित्र होगी। इतने ये एक गोता लगाने का चीज है। इस समय आपने ही 4 श्लोकों का उपदेश किया था। तब क्या कहते हैं भक्ति प्रेमी सज्जन, तदा त्वया पुरा प्रवृत्तं श्लोक समन्वितं तद्श्रवण सतो निर्बाधो बदरायण। फिर भी इसको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको इन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला, शोक और दुख को विनाश करने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है जी। इसे जरूर सुनना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, नारद वाचा यद दर्शनम चा विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुख दवा निशेष शेष मुख गीता कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृत शरणम गतोस्मि। नारद जी कहते कि हे महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावा नल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति का वर्षा करता है। यदि शांति चाहते हैं, घर में यदि सुख शांति चाहते हैं, पूरे परिवार में मंगलमय करना चाहते हैं, तो भागवत की कथा सप्ताह का जरूर श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की निरंतर शेष जी सहस्रमुखों के गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रतिलक्षणा भक्ति का प्रकाश करने का उद्देश्य आपकी शरण लेता हूँ। और जब अनेकों जन्मों के संचित पूर्व पुण्य का उदय होता है, जब पूर्व जन्म का पुण्य पुंज जब उदय होता है, तो मनुष्यों को सत्संग मिलता है। सबको सत्संग नहीं मिलता भक्त सज्जन, और सब कोई भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता। जिसे भगवान की भगवत की कृपा होती है, उसी मनुष्य को सत्संग मिलता है। तब उसके ज्ञान अज्ञान जन्म हो मधुर अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई भगवान का नाम लेते हुए कथा उसी जगह पर विश्राम करते हुए एकादशी महात्मा की ओर आते हैं। एकादशी महात्मा निर्जला एकादशी की कथा श्रवण करा लेंगे। फिर यदि आप लोग चाहेंगे तो भक्ति मैया का कष्ट कैसे दूर होता है उसकी आगे की कथा होगी। आइए भगवान का नाम लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम। हे भैया, कस के नाम बोलबा तो काम ना चल। कस के बोलिए, ताली बजाइए, बोलिए सीताराम 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 सीताराम। अच्छा ये बताइए, एक हमारी बहन है, इन्हें कौन दिशा है? ये तो पूर्व है, ये पश्चिम हुआ, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ उत्तर। आप दक्षिण मुंह होकर क्यों बैठे हैं? ज्यादा चिंता है लग रहा है, चिंता में ध्यान इधर उधर मत दीजिए, लगन लगाना होगा। बिना कृष्ण भगवान को मनाना है ना, भगवान को प्रेम। लोग कहते हैं ना,
बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं। अरे मन में शांति लगाना हो नहीं, बड़ा भक्ति भाव है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मूर्ति कृष्ण का अपने आत्मा में बसाओ, अपने हृदय में बसाओ, सब कुछ चिंता फिकिर, इधर की बात उधर की बात, सास की बात दूल्हा की बात, ससुर की बात दूल्हे की बात, उसको घर पर ही छोड़ दीजिए। सत्संग में आए हैं ना, तो यहाँ सत्संग की कथा को श्रवण करें और जो यहाँ से सुनाया जाए उसे ध्यान पूर्वक सुने। और जब कीर्तन का समय आ जाए तो भगवान की दीवानी बनकर, भगवान का दीवाना बनकर भगवान का संकीर्तन करिए और ताली बजाइए। लूसी बैठने से फायदा नहीं होगा। क्या है? कृष्ण को बसाना आप नहीं करेंगे, ये बताइए। कृष्ण को किनको बसाना अपने हृदय में? बताइए, हाथ उठाइए। कृष्ण भगवान को किनको बसाना है अपने हृदय में? बसाना है। हे नानी, आप तो मेरी नानी हैं, आप क्यों नहीं हाथ उठा रही हैं? बड़ा भाग्य की बात है भैया, इस गांव में हमारी नानी भी है। क्या बात है, आनंद की बात है। वाह, कृष्ण को बसाना है ना, तो प्रेम से भगवान का नाम लेना है। ये मैया किनकी ओर से? किनकी ओर से मैया? अनिस की नानी। देखिए, जब अपनी नानी का हम नाम लिए ना, एक नानी और चली रही। अनीस की नानी की ओर से 55 रुपया का दान स्वरूप भगवान को मिला है। भगवान की कृपा इन पर हमेशा बना रहे और इसी प्रकार दान करते रहे और भगवान की सदा झोली को भरा हुआ रखे। भरेगा तब ने हमको मिलेगा क्या? और बाल गोपाल भगवान सबकी रक्षा करे। हम तो आशीर्वाद नहीं दे सकते कि आप मेरी माँ की समान है, आप मेरी बड़ी हैं, इसलिए व्यास की ओर से भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। जय ठाकुर जी। तो कृष्ण को बसाना है ना, प्रेम मूर्ति को बसाना है ना कि नहीं बसाना है? तो बसाना है तो दोनों हाथ को खड़ा करके ताली बजाना होगा, ऊंची आवाज में गाना होगा। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उधर आप आना तो सामने लाकर बैठिएगा ना, सामने बैठिएगा। उतना दूर में रहिएगा तो कैसे होगा? अरे बनना है तो कृष्ण के दीवाना बनिए ना। आदमी के दीवाना बनने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं कहते क्या? उद्धव चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के साथ
यदि अगल बगल में बात हो कहिए। कोई कथा कोई निर्गुण नहीं सुनना, मैं भगवान की कथा सुनना। क्या तुम सुनाते मेरी गुण कहानी, सुनाती हो मेरी गुण कहानी। हमारी समझ कुछ आती नहीं है, हमारी समझ उसी दिल के अंदर में मुझे क्या उसी दिल के अंदर में मोहन की मूरत घड़ी पल कभी दूर जाती युग में ज्यादा जोग की आवश्यकता नहीं है, भगवान करते हैं कीर्तन, संकीर्तन भगवान के लिए काफी है। कहते हैं नहीं जोग योग नहीं जोग साधन की हमको जरूरत नहीं जोग साधन नहीं है जब राम माधव का हम तो निरंतर, जब राम माधव का हम तो निरंतर, ब्रह्मांडी नंद दिल से सुनाती नहीं है बिना कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एकादशी महात्म्य निर्जला एकादशी के महात्म्य की कथा में मैं प्रवेश करता हूँ। इसके पहले एक और कथा मैं श्रवण कराया था, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की कथा को मैंने श्रवण कराया था। उस एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का जो एकादशी था वो क्या नाम था, याद है कि भूल गए? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी की कथा में जो श्रवण कराया था, क्या उस कथा उस एकादशी का नाम भूले की याद है? बोलिए। अपराध हुआ, धन है, आपको याद है, आप अच्छी विद्यार्थी हैं, आपको याद रहता है। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी की जो कथा हुई थी भक्त परमेश्वर सज्जनों, उसका नाम अपराध था।
अपरा जनार्दन भगवान कहते कि अपरा एकादशी का महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ महीने का जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की कथा है उसकी मैं वर्णन करता हूं। श्रीमान नयन पांडे खैरा के रहने वाले हैं। श्रीमान की ओर से 51 रुपया का दान स्वरूप आया है। भगवान के प्रति इनकी जय जयकार हो। भागवत रूपी भगवान इनकी कृपा बनाए रखें। मिथिलेश पांडे जी खैरा के रहने वाले हैं। इनकी ओर से भी 55 रुपया का दान स्वरूप आया है। भगवान की इनके ऊपर भी कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, ये राजन इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे। एकादशी व्रत करने वाली भक्तप्रेमी बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों को ये 24 घंटा आप लोगों को सहना है। ये व्रत है और यही व्रत की कथा है जी। क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों ये पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, लोग कहते हैं कि एक ही एकादशी करेंगे, दोनों एकादशी नहीं करेंगे। लेकिन गौर करने की बात है सज्जनों, जब भी एकादशी व्रत करे तो दोनों पक्ष की एकादशी व्रत करे। ये हम नहीं कह रहे। एकादशी महात्मा ये वर्णन कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने ओर से कुछ नहीं बोलेंगे। एक एकादशी करने से पुण्य उतना नहीं मिलता। यदि करना है तो दोनों एकादशी करिए। दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करे जी। ऐसा न कि पिछला पक्ष की एकादशी करें और पहला पक्ष की एकादशी में माने दम भर दाल भात चोखा चटनी गर्दा कबाड़ के खाना, वैसा काम नहीं करना। यदि करना है तो कृष्ण पक्ष की भी एकादशी का व्रत करें और करना है तो शुक्ल पक्ष का भी एकादशी का व्रत करें। दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए भक्त सज्जन। द्वादशी को स्नान आदि पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। जब द्वादशी हो जाए तो पहले ब्राह्मण तो सामने यदि ना हो तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण के अंश निकाल करके कच्चा अन्न चावल हो आटा हो रख दे। गौ माता है तो उसको कुछ खिला दे, उसके बाद भोजन करना चाहिए। राजा जनाना शौच मरना शौच एक चाहे खानी बना रही है गलती से नहीं बनेगी। एकादशी व्रत आप लोग करते हैं और किसी प्रकार का दिक्कत हो गया। दिक्कत मतलब क्या? यदि कोई भगवान ना चाहे वैसा किसी के साथ प्रॉब्लम हो, कोई डेथ कर गया या किसी कारण बस कुछ वैसा समस्या आ गया, तो लोग पूछते हैं कि काबूबा कैसे एकादशी व्रत करिए, एकादशी व्रत करते बनेगा। ऐसे हो गया। भक्त विसर्जन ध्यान देने की बात है। जो डेथ करने वाले थे वो चले गए। जो इस पृथ्वी पे है और वैसा यदि समस्या आ जाए तो इस एकादशी तिथि के दिन भोजन न करे जी। एकादशी को भोजन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर भीमसेन बोले, यह सुनकर के भीमसेन बोले, यह जो एकादशी है जिसका नाम भीमसेन है, यह निर्जला एकादशी का क्या नाम है? भीमसेन। यह सुनकर जब भीमसेन महाराज के कानों में गया जी तो परम बुद्धिमान पितामह मेरे उत्तम बात सुने।
राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे। मुझसे हमेशा यही कहते थे कि भीमसेन तुम भी एकादशी को ना खाया करो। सब कोई नहीं खाते थे, लेकिन एकादशी भीमसेन तुम भी मत खाया करो। किंतु मैं लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे से भूख नहीं सही जाएगी, हमें भूख से बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो खाना खा लेंगे, हमें भूख बर्दाश्त नहीं होगा। भीमसेन ने यह बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक की दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष के एकादशी को भोजन नहीं करना। नति की एक दिन एक शुक्ल पक्ष के एकादशी करना और कृष्ण पक्ष की एकादशी में दम भर भात दाल भुजिया चटनी खा लेना, वैसा कभी मत करना। तो भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। भीमसेन जी महाराज कह रहे कि एक बार भी यदि भोजन करके कहे कि आप एकादशी व्रत करो तो हमसे नहीं होता। फिर उपवास करके तो मैं रही कैसे सकता हूँ? मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। उदर मतलब पेट, उदर मतलब पेट। भीमसेन कह रहे हैं कि हमारा पेट की जो अग्नि है इतनी प्रज्वलित है, इसका भूख हमें बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत रहता हूँ। किसी को देखते होंगे खाना खाने के लिए बैठेंगे, पानी कम पिएंगे, खाना लेकर रगड़ के खाएंगे, जब तक यहाँ तक नहीं, यहाँ तक खाना, माने पानी पीने के लिए भी जगह नहीं रहता। पानी कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, डालते जा रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, आधा किलो चावल को तुम अकेले ही भात खाओगे तो हम लोग आए हैं तो क्या करेंगे? हम लोग के लिए भी तो होना चाहिए ना। भीम जी महाराज पूरे यहाँ तक खाते थे, कहीं पानी पीते ही नहीं थे। जब नरेटिव तक जब वो खाते थे भीम जी महाराज, तब उनका भूख शांत होता था, तभी शांत होता था। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही उपवास करता हूँ। भीम जी महाराज कहते हैं कि साल में मैं एक ही उपवास करता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। कोई एक व्रत बताइए। अब 14 को व्रत कर बता दीजिएगा, हम सप्ताह में 7 दिन सहते रह जाएंगे तो खाना कब खाएंगे? तब तो जो तनी शरीर जो मेरा हिष्ट पुष्ट जो बना है, जो मोटाए है, तो शरीर में ताकत बना है, वो तो भूखे रह जाने के बाद हमारे शरीर का ताकत खत्म हो जाएगा। बड़ा सुंदर भाव है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चलते रहने दीजिए। जितना भगवान के चरणों में अमृत है और जितना भगवान के चरणों में सुखद है, बताइए और नहीं है? कहीं नहीं मिलेगा, बाजार में ढूंढने से नहीं मिलेगा, किसी दुकान में नहीं मिलेगा, किसी बाजार में नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? अपने हृदय में भगवान को, कृष्ण की मूर्ति को बसाना। जो भक्ति होता है ना, जो भगवान के प्रति जो समर्पित होता है ना, उसे बड़ा कष्ट भी सुनना पड़ता है, बड़ा सुनना भी पड़ता है अगल बगल से। क्या मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे
यदि बीत जाता है और यदि लोग कहते हैं कि फिर वह समय लौट कर के आता, फिर वह समय नहीं आएगा। जो चला गया वह पुनः वापस आने की बात नहीं है। लेकिन भगवान से ही कहते कि प्रभु यह विनती है पल पल छीन छीन रहे, यह विनती है पल छीन छीन रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। इतना टेंशन है ना कि कभी मौका ही नहीं मिलता है। इतना काम करते 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 थक गए महाराज जी। भगवान का नाम कब ले इसकी कोई पता ही नहीं चलता है। बच्चे को संभालना है, दूल्हा को संभालना है, सास को संभालना है, ससुर को संभालना है, पति को संभालना है, घर को संभालना है, बाहर को संभालना, सबको संभालना है। क्या करें महाराज जी, दिमाग खराब है भैया। गौर करने की बात है, भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं होता। ये जीभ है ना, ये जो जीभिया है ना, जीभिया, ये जीभिया से 24 घंटा भगवान का नाम लेने का समय है। क्या है? जिह्वा पर तेरा नाम करते रहिए, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। जब आप भक्ति करने के लिए तैयार होइएगा ना, तो अगल बगल से सुनना भी पड़ेगा। ज्यादा पुजारनी हो गई है नहीं, बाप रे बाप, रोज मंदिर जा थे, रोज पुजारी घरा के तो काम करे के न, रोज पुजारनी है। और क्या ये भाई मत बोले, उनकर मुहमा पर चलो है, जे कहो ऐसे हो जा है। पप्पा भैया जानो सुनो है, दोनों एकादशी व्रत करो है, जे कहो से हो है। क्या बात है? अपने सज्जन बुरा नहीं मानेंगे, ये ज्ञान की बात है। एकादशी व्रत करना है तो दोनों पक्ष का कीजिए। आप प्रेम से भक्ति की समर्पित हो जाइए, भगवान के प्रति श्रद्धावान हो जाइए। पूरे महीने में
प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होता है, 12 महीने में 24 एकादशी होता है, और मलेमास जब आता है तो 2 एकादशी पड़ जाता है, तो 24 और 2 26 एकादशी हो जाता है। प्रत्येक साल यदि आप एकादशी, यदि आप पूर्ण एकादशी करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के प्रेयसी बन जाएंगे। भक्ति भाव करने के लिए बड़ा संकट होता है, लेकिन उस संकट पे ध्यान नहीं देना है, भगवान के प्रति श्रद्धा देना है। कहते हैं क्या भाव में, धीरे धीरे चलने दीजिएगा। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे कितना हो संकट हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर जितना डगमग मेरा हो, भगवान के प्रति जो समर्पित हो जाएगा वो बोलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन क्या रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे। फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि बाबा जी बड़ा कष्ट होता है। जो भक्ति होती है ना, जो एकादशी के व्रत करते हैं और जो भगवान के सत्संग में जाते हैं, व्रत करने से ये संकल्प कर लेना होगा अपने आप पर, क्या चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब भी करेंगे तो दोनों एकादशी करेंगे। कृष्ण पक्ष का भी करेंगे और शुक्ल पक्ष का भी एकादशी करेंगे। चाहे छोड़ दीजिए, हमें देश से निकाल दीजिए, लेकिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
एकादशी का व्रत ये है भक्त परमेश्वर जी, चाहे कुछ भी हो जाए दोनों एकादशी करना चाहिए। मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की परा प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताई, मैं जब उसका यथोचित रूप से उसे पालन करूंगा। तब भीष्म जी व्यास जी ने कहा, हे भीम, हे भीम, एक ही व्रत है, छोड़ो, पूरे एकादशी मत करो। जब तुम्हें पेट में इतनी ज्वाला है, तुम पेट ज्वाला के कारण तुम भूखे नहीं रह सकते हो, तो एक ही एकादशी है जिसका नाम ज्येष्ठ महीने का सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, और ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष का एकादशी हो, उसका जत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। निर्जल व्रत करो। नीर मतलब पानी, जल, निर्जल, किसी प्रकार का आहार नहीं करना, भूखे रहना भगवान के प्रति। जब तक एकादशी निर्जल, एकादशी निर्जला एकादशी हो तब तक भूखे रहना। केवल कुल्ला या आचमन करने से मुख में जल डाल सकते हो, ज्यादा पीना नहीं है। ज्यादा परेशान हो तो कुल्ला करो, आचमन करो। आचमन में 3 बार होता है, हाथ में जल ले लो, एक बार में जितना आ जाए। ओम नारायणाय नमः 3 बार मंत्र बोलकर, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन में जितना जल पेट में चला जाए, 3 बार आचमन करके जितना जल चला जाए 3 बार में, उतना ही जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, कोई प्रकार का आप जल न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। यदि 3 बार आचमन के बाद यदि चौथा बार यदि आप जल डालते हैं तो व्रत किया हुआ भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन तक सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे। जैसे दिन रात सुबह, जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक यह एकादशी का व्रत करे। जितना व्रत पूर्ण होगा तदंतर द्वादशी जब पड़ जाए, निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। जितेंद्रिय ब्राह्मण जो जानकार विद्वान ब्राह्मण हो, उन ब्राह्मण देवता के पास पुरुषों के साथ बैठकर भोजन करे। और वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है भक्त सज्जनों। इसमें स्वयं भगवान शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव मुझसे कहा, शंख चक्र गदा क्या? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम समीप वस्त्रम सरसी सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए केशव मुझसे कहा, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे
तो वह सब पापों से छूट जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ